हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक लॉयर्स पे। मैं हूं एडवोकेट अतुल कुमार और आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सीनियर एडवोकेट के कंडक्ट पे बड़े सवाल उठाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एनालाइज करेंगे जो जजमेंट है वो है जितेंद्र वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो जजमेंट आया 20 फरवरी 2025 को। अभी ये जजमेंट रिसेंटली आया है। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी जजमेंट में सिर्फ एक केस का फैसला नहीं है, बल्कि एक मिसाल है कि लीगल एथिक्स और जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को प्रोटेक्ट करने की। केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है। जितेंद्र एलिस्काला एक कन्विक्ट था, जिसको ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी थी, जिसे रिमिशन का ऑप्शन 30 साल तक के लिए अवेलेबल नहीं था। हाई कोर्ट ने इस सजा को मॉडिफाई किया और कहा कि रिमिशन को बिना 30 साल की सजा की अनफेयर है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया और ट्रायल कोर्ट का ओरिजिनल ऑर्डर बहाल कर दिया। 2019 का जजमेंट के बाद ये क्लियर था कि जितेंद्र को 30 साल तक रिमिशन क्लेम नहीं कर सकता। अब देखते हैं कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहां से हुई। लेकिन फिर 2024 में एक ट्विस्ट आता है और एक नई एसएलपी स्पेशल पिटीशन में जितेंद्र ने दोबारा रिमिशन की डिमांड की। ये पिटीशन फाइल करने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताया कि पहले रिमिशन रिजेक्ट हो चुका है और ये फिक्स टर्म सेंटेंस है। ये एक बड़ा सेपरेशन ऑफ फैक्ट है, मतलब कोर्ट के सामने झूठ छुपाने की कोशिश की गई। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या उनका सख्त एक्शन इस केस में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जस्टिस अभय एस ओखा जी की बेंच ने इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया और कहा कि ये केस जुडिशरी के ट्रस्ट को डैमेज करने की कोशिश है। कोर्ट ने नोटिस किया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जयदीप पाटिल और सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा को, और कोर्ट ने कहा एडवोकेट को ये कर्तव्य है कि वो कोर्ट के सामने सच बताए, ना कि क्लाइंट के झूठ को डिफेंड करे। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन का सिग्नल दिया है और कहा है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का कंडक्ट को डिफाइन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें कही हैं इस जजमेंट को लेकर के और 3 बड़े इश्यूज रेज किए हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का रोल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का केस को ध्यान में रख, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो रोल है वो केस को ध्यान में से देखना चाहिए और बिना वेरीफाई किए कोर्ट को केस फाइल नहीं करना चाहिए। सिर्फ नाम लीडिंग का कल्चर जुडिशरी को टॉलरेंस नहीं होगा कि आपने एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अपने नाम से केस फाइल कर दिया। दैट इज नॉट गोइंग टू बी in practice anymore. Court is going to be take strict action on those advocates who doing such practice. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का अकाउंटेबिलिटी है कि वो कोर्ट के सामने केस के फैक्ट को वेरीफाई करे और तब कोर्ट के सामने फैक्ट को रखे। एंड सेकंड जो इशू है वो था सीनियर एडवोकेट का इंटीग्रिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीनियर एडवोकेट सिर्फ अपने चैम्बर जूनियर्स के कहने पर डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकते। अगर एक सीनियर एडवोकेट किसी पिटीशन को झूठी बात लिखवा रहा है तो ये बड़ी इथिकल वायलेशन है एंड उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। रिमिशन पॉलिसीज और जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी, ये जजमेंट एक लैंडमार्क केस होगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक के अंदर एडवोकेट के कंडक्ट और स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत को दर्शाता है। आप क्या सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? एंड इंपॉर्टेंट लीगल टेकअवेज, इस केस में हमें क्या सीखने को मिलता है कि वकीलों को सबसे बड़ा
कर्तव्य क्या होना चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं तो मैटेरियल फैक्ट छुपाना एक बड़ी इथिकल ब्रीच होगा। और सीनियर एडवोकेट का रोल एक मेंटर का होता है, ना कि एक पपेट का। सो ये केस सिर्फ जितेंद्र एलिस कला के रिमिशन का नहीं है, ये केस एक मिसाल है कि कैसे जुडिशरी को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। सो दोस्तों, आज का केस सिर्फ एक जजमेंट नहीं बल्कि एक लेसन है लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि जुडिशरी को मिसलीड करने का एक सीरियस ऑफेंस है और एडवोकेट की इंटीग्रिटी मेंटेन करना जरूरी है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और टेक लॉयर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और लीगल एनालिसिस मिलते रहें। मैं हूं एडवोकेट अतुल कुमार, मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके सवालों के फीडबैक नीचे कमेंट में लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।